बनना चाहते हैं, एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें। नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SP9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। शुरुआत करते हैं प्रोग्राम की और आज मैं अपने प्रोग्राम में बात कर रहा हूं हार्दिक पटेल और जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर की। जी हां, इन तीनों पर एक महिला ने केस दर्ज करवाया है। महिला का कहना है कि इन लोगों ने उनके साथ बदसलूकी की है। खबर क्या है आपको हम बताते हैं। गुजरात के पाटीदार नेता हार्दिक पटेल, विधायक और ओबीसी नेता अल्पेश ठाकुर और दलित नेता विधायक जिग्नेश मेवानी के खिलाफ गांधीनगर में केस दर्ज किया गया है। तीनों नेताओं पर एक महिला की शिकायत पर केस दर्ज किया गया। महिला का आरोप है तीनों नेताओं ने गांधीनगर स्थित उसके घर में घुसकर शराब रखने का आरोप लगाते हुए रेड डाली थी। महिला कंचन बेन मकवाना के मुताबिक तीनों नेता अपने कई सारे समर्थकों के साथ आए थे और उसके घर में घुस गए थे। तीनों वहां किसी तरह के शराब के कारोबार को उजागर करना चाहते थे। कितनी देखिए हैरान कर देने वाली बात है कि तीनों नेता किस तरह से गुंडागर्दी करने पर उतर आए हैं। एक महिला के साथ उन्होंने इस तरह की हरकत की और जबरन महिला को गलत काम में जो है फंसाने की कोशिश की गई है। तो ये नजर आता है कि किस तरह से अब इस तरह की राजनीति करने पर उतर आए हैं ये तीनों नेता। जो ये नेता गुजरात चुनाव के दौरान जिस तरह से सुर्खियों में आए थे और अपने आप को बाकायदा चर्चाओं में बने रहने के लिए, खुद को चर्चाओं में रखने के लिए इस तरह का काम ये कर रहे हैं, तो वाकई में ये बहुत हैरान कर देने वाली बात है कि किस तरह से एक महिला के साथ इन्होंने ऐसा काम किया। और उसके घर पर देखिए घुस भी गए थे और तीनों वहां किसी तरह के शराब के कारोबार को उजागर करना चाहते थे। कंचन बेन ने गांधीनगर सेक्टर 21 पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज करवाई। महिला का घर गांधीनगर पुलिस अधीक्षक के ऑफिस के पास ही स्थित है। उसने अपनी शिकायत में बताया तीनों नेताओं ने कई सारे समर्थकों के साथ उस वक्त तथाकथित रेड डाली जब उसके घर में कोई पुरुष ही नहीं था। देखिए कितनी हैरानी वाली बात है। जो नेता खुद को बड़ी बड़ी बातें करते हैं, महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहुत बड़ी बातें करते हैं और कह सकते हैं कि सरकार पर निशाना साधते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, वही नेता किस तरह की गंदी राजनीति करने पर उतर आए हैं ये यहाँ पर देखने को मिला। किसी कह सकते हैं मजलूम जो महिला है उसके घर में जबरदस्ती घुस जाना और जब उसके घर में कोई पुरुष ना हो और जबरदस्ती उसके घर में शराब रखकर उसे फंसाने की कोशिश करना, तो ये नजर आता है कि अब इस तरह की राजनीति करने पर उतर आए हैं अल्पेश ठाकुर, जिग्नेश मेवानी और हार्दिक पटेल। तो ये यहाँ पर देखने को मिला और इन नेताओं का चेहरा अब सबके सामने आ गया। यानी कि जबरन महिला के घर में घुसे और महिला के साथ कह सकते हैं कि महिला के घर में इस तरह की जो है सामान रखने की कोशिश भी की गई। हालांकि महिला ने पुलिस में मामला दर्ज करवा दिया है ताकि ये साबित हो सके उसके घर में शराब का अड्डा है, ये साबित करने की उनकी कोशिश थी। पुलिस ने बताया कि महिला का कहना है कि वह शराब नहीं बेचती और जो 2 पैकेट उसके घर से मिले हैं वह उन्हीं लोगों ने छिपाए थे जो उसके घर में रेड डालने के उद्देश्य से घुसे थे। पुलिस ने बताया कि महिला की शिकायत पर हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी, अल्पेश ठाकुर समेत उसके दर्जनों समर्थकों के खिलाफ आईपीसी की धारा 452, 504 और 193 के तहत केस दर्ज कर लिया गया है। यानी कि इन तीनों के खिलाफ ये धारा लगाई गई है, आईपीसी की धारा 452, 504 और 193, इसके तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी की गिरफ्तारी नहीं की गई है। आपको बता दें कि गुजरात में साल 1960 से कानूनी तौर पर शराब बनाने, स्टोर करने, बेचने और पीने पर बैन लगा हुआ है। लेकिन देखिए हैरानी वाली बात तो यह है कि पुलिस ने अभी तक किसी को गिरफ्तार नहीं किया है। तो ये वाकई में बहुत हैरानी वाली बात है कि आखिरकार पुलिस ने अभी तक इन नेताओं को गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। जब महिला ने अपनी बात कही
तो जैसा कि मैं आपको बता रहा हूं कि 1960 से कानूनी तौर पर शराब बनाने, स्टोर करने, बेचने और पीने पर बैन लगा हुआ है गुजरात में। महिला द्वारा शिकायत दर्ज कराने के बाद हार्दिक पटेल ने ट्विटर पर कहा, गुजरात के गांधीनगर में डीएसपी ऑफिस के सामने शराब के अड्डे पर हमने जनता रेड की और देशी शराब पकड़ी, लेकिन भाजपा और पुलिस ने अपनी इज्जत बचाने के लिए शराब का धंधा, जी हाँ, शराब का धंधा नहीं हो रहा है, यह साबित कर दिया कि शराब के धंधा करने वाले लोगों से ही हम पर एफआईआर करवाई। पुलिस का काम जनता ने किया, वही गुनाह। तो ये बीजेपी पर आरोप लगाया कि बीजेपी अपनी मिट्टी बचाने की कोशिश कर रही थी और उन्होंने बीजेपी की तरफ से कहा गया है कि महिला शराब नहीं बेचती थी। तो किस तरह से अगर हम बात करते हैं कि देखिए, सबसे बड़ी बात है, अगर महिला शराब भी बेचती थी तो इन नेताओं को अपने साथ पुलिस लेके जाना चाहिए था ताकि इस तरह की बात नहीं उठती। लेकिन जिस तरह से ये इन तीनों नेताओं ने अपने आप को खुद बड़ा समझते हुए एक महिला के घर में जबरन घुसे और जिस तरह से उसके घर में शराब रखने की बात बताई, शराब रखी गई, तो ये वाकई में बहुत हैरान करने वाली बात है। और ये कह सकते हैं कि गैर कानूनी भी है कि जिस तरह से बिना किसी के हुए घर में और सदस्य के मौजूद बिना किसी महिला के घर में आप जबरदस्ती घुस जाते हैं और उसके साथ बदतमीजी करते हैं और उसके घर में जैसे कि शराब रखने की बात बताते हैं। तो ये नज़र आता है कि अगर ऐसा कुछ था तो आपको पुलिस साथ लेकर जानी चाहिए थी ताकि मामला इतना नहीं उठता। लेकिन जिस तरह से महिला का कहना है कि इन लोगों ने गलत किया और जिस तरह से ज़बरदस्ती इन लोगों ने मेरे घर में ये शराब रखी, इससे वो काफ़ी दुखी है। तो वहीं हार्दिक पटेल ने जो कहा है कि इज्जत बचाने के लिए शराब का धंधा नहीं हो रहा है और ये साबित कर दिया कि शराब के धंधा करने वाले लोगों से ही हम पर एफआईआर करवाई, पुलिस का काम जनता ने किया, ये उन्होंने कहा। और वाकई में देखिए, जैसे कि बात कर रहा हूं कि हार्दिक पटेल ने इस मामले पर ट्वीट भी किया था, लेकिन सबसे बड़ी बात तो यह है कि जिस तरह से अभी तक नहीं देखने को मिला है कि गुजरात में कोई शराब का कारोबार कर रहा था, अभी तक कोई मामला अभी नहीं देखने को मिला है। जिस तरह से इन नेताओं का ये कहना है कि इन्होंने एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते काम किया। देखिए, अगर जिम्मेदार नागरिक होते तो अपने साथ पुलिस को जरूर ले जाते हार्दिक पटेल, जिग्नेश मेवानी और अल्पेश ठाकुर, ताकि पुलिस जो है मामले की कार्रवाई करती और पुलिस अपने हिसाब से देखती कि क्या करना है क्या नहीं। लेकिन जिस तरह से इन लोगों ने खुद को कानून से बड़ा समझकर जबरन एक महिला के घर में घुसे और वहां पर शराब रखने की बात बताई, शराब बेचने की बात बताई, तो ये एक अलग देखने को मिला है। हालांकि पुलिस मामले की जांच कर रही है, लेकिन अभी तक तीनों नेताओं को पकड़ा नहीं गया है। तो ये वाकई में हैरान करने वाली बात है। और आपको मैं बता दूं कि ये तीनों तिकड़ी जो बीते साल जब गुजरात में चुनाव हुए थे तो उस दौरान इन तीनों तिकड़ी ने काफ़ी कह सकते हैं कि अपना दबदबा बनाया था। और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं कि खूब ये राजनीति इन्होंने की थी और खुद को जैसे कि एक खुद चमके भी थे उस दौरान, लेकिन जिस तरह से अब दोबारा से खुद को चमकाने के लिए और सुर्खियों में लाने के लिए इस तरह का जो काम इन लोगों ने किया है, ये काम बिल्कुल भी सही नहीं है। चलिए, अब लोकसभा चुनाव की हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। लोकसभा चुनाव देखिए नज़दीक है और लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी और कांग्रेस तमाम तरह की कोशिशें कर रहे हैं, तमाम तरह की कोशिशों में जुटी हुई है कि आखिरकार कैसे चुनाव जीता जाए। आपको बता दूं, एक तरफ जहां कांग्रेस है चुनाव जीतने की काफ़ी कोशिश कर रही है, तो वहीं बीजेपी भी साम दाम दंड भेद हर तरीका अपना रही है ताकि चुनाव जीता जा सके। और बीजेपी चुनाव जीतने के लिए देखिए जो शुरुआत कर रही है, उसने देखिए यूपी से जो है एक बड़ा कदम शुरू किया है, क्योंकि यूपी की अगर हम बात करते हैं कि अगर यूपी से बड़ा फ़ायदा बीजेपी को मिलता है तो दिल्ली की सत्ता उनके हाथ में रहेगी। और इसीलिए देखिए योगी आदित्यनाथ की हम बात करते हैं तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी यूपी में वोटर्स को लुभाने में लगे हैं और जिस तरह से उनको लुभाने में लगे हैं तो ये साफ नज़र आता है कि वोट लेने के लिए किस तरह से योगी आदित्यनाथ भी पहल कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बीते कुछ समय पहले जब उपचुनाव हुए थे उस दौरान बीजेपी की हार हुई थी, उससे एक बात तो साफ है कि यूपी से अब वो रिस्पांस बीजेपी को नहीं मिलेगा जो रिस्पांस उन्हें मिला था साल 2014 में। यानी कि अब जनता बहुत कम जो है समर्थन कर रही है बीजेपी का। और कांग्रेस की अगर हम बात कर ही रहे हैं
तो देखिए, कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष राहुल गांधी भी हर तरीके से चुनाव जीतने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो सत्ता पार्टी पर निशाना साधते हैं, कभी वो पीएम मोदी पर निशाना साधते हैं, तो इस तरह से रैलियां करते हैं और जनता को लुभाने की कोशिश करते हैं। लेकिन देखने वाली बात तो ये होगी कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में जीत किसकी होती है, क्योंकि जिस तरह से बीजेपी का पलड़ा कम होता हुआ नजर आ रहा है, या कह सकते हैं कि ढीला पड़ता हुआ नजर आ रहा है, उसको टाइट कैसे करना है अब ये बीजेपी तय करेगी। तो सबसे बड़ी बात है, देखिए पीएम मोदी की, तो पीएम मोदी अपनी कुछ वायदों की वजह से चुनाव कह सकते हैं कि उन्हें असफलता हाथ लग रही है, क्योंकि उन्होंने जो रोजगार देने की बात की थी उस पर काम नहीं किया, किसानों की कर्ज माफ़ी पर या जो बात की थी उस पर काम नहीं किया गया, और सबसे बड़ी बात तो यह है कि व्यापार जिस तरह से ठप पड़ा हुआ है और जीएसटी लगने के बाद काम धंधा चौपट हो गया है, तो इससे व्यापारी वर्ग भी नाराज़ हैं। तो यही सब वजह रही है जिस वजह से मोदी सरकार को असफलता हाथ लग रही है। लेकिन देखते हैं कि आखिरकार लोकसभा चुनाव में क्या होता है। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही, अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, नमस्कार। Start your career with us. अगर आप भी बनना चाहते हैं एंकर और रिपोर्टर, वीडियो एडिटर, कैमरामैन या फिर स्क्रिप्ट राइटर, तो हमें संपर्क करें।